हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आज आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं एएलपी के एग्ज़ाम में मैथ में कैसे हम स्कोर को बढ़ाएं, मैथ में कैसे हम मैक्सिमम मार्क्स लाएं। और आज हम ये बात करने वाले हैं कि मैंने जॉब के साथ में कैसे तैयारी की और कैसे मैं पढ़ाई करता हूं। और आज हम एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैथ में स्कोर कैसे बढ़ाएं। तो इस एग्ज़ाम में दो तरह के स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं। एक ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने लास्ट एएलपी की भर्ती में एएलपी 2018 में जिनका आधा मार्क से एक मार्क से रह गया था, वो बच्चे हैं। दूसरे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार एएलपी का फॉर्म फिल किया है। तो दो तरह के स्टूडेंट इस बार एग्ज़ाम दे रहे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जिन्होंने 2018 में एग्ज़ाम दिया था, जिनका आधा मार्क से रह गया था। ऐसे स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? सबसे पहले कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक ले लेनी चाहिए। मैथ्स की बहुत सारी बुक आती हैं, यूथ कंपटीशन की बुक आती है, तो और किरण पब्लिकेशन की बुक आती है। तो मेरे हिसाब से तो किरण पब्लिकेशन को सॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें 1995-92 कब से क्वेश्चन दिए गए हैं और अब क्वेश्चन का लेवल ऐसा नहीं है। तो यूथ कंपटीशन की बुक में 2018 से लेकर के जो अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम टीसीएस करवा रही है उस पैटर्न के क्वेश्चन है। 2018, 2019, 21, 22 जितना भी ग्रुप डी है, एएलपी है, एनटीपीसी है, लास्ट जो एनटीपीसी में भी एग्ज़ाम हुए हैं और ग्रुप डी के 2022 और 21 में एग्ज़ाम हुए हैं, वो लेटेस्ट पैटर्न है और अब उसी टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर सॉल्व करना चाहिए और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहिए, चाहे तो सेट ऑनलाइन हो या फिर सेट ऑफलाइन हो। जैसे कि हमने कोई सेट पेपर सॉल्व किया, उसमें 20 क्वेश्चन है मैथ के और उसमें हमारे 15-16 मार्क्स आ रहे हैं, 15 मार्क्स आ रहे हैं। तो हमको क्या करना चाहिए कि ये देखना चाहिए कि किस चैप्टर के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। जिस चैप्टर का क्वेश्चन गलत हो रहा है उस चैप्टर को रिवाइज करना चाहिए और रिवाइज करने के बाद नेक्स्ट सेट मारना चाहिए। तो ज़रूरी ही मतलब निश्चित ही आपका नेक्स्ट सेट में मार्क्स बढ़ेगा। तो कुछ इस तरीके से हम मार्क्स बढ़ा सकते हैं। और ऐसे बच्चे जिन्होंने पहली बार फॉर्म फिल किया है, पहली बार एग्ज़ाम देना है, तो उनका सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, तो उनको सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए और साथ में सेट मारना चाहिए, प्रैक्टिस सेट करनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तभी हम सेट मारेंगे, हमको साथ साथ में सेट भी मारना चाहिए। और अगर हम बेस्ट बुक की बात करें तो बेस्ट बुक आपकी यूथ कंपटीशन की प्रीवियस ईयर सही रहेगी। उसमें लेटेस्ट पैटर्न के सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हमको यूथ कंपटीशन की बुक से सॉल्व करना चाहिए। बहुत पुराने 1992, 1990 उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से हम मैथ्स में मार्क्स बढ़ा सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम कब तक होगा। अगर हम एग्ज़ाम की बात करें, जैसा कि आपको पता होगा कि इस समय जोन चेंज का लिंक एक्टिवेट है और आप अपने जोन चेंज कर सकते हैं। तो जोन बहुत से लोगों ने चेंज नहीं किया होगा, क्योंकि जब 5696 वैकेंसी आई थी तब भी आपने अपना बेस्ट जोन सेलेक्ट किया था। तो अब जोन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लगभग हर एक बोर्ड पे 3.3 टाइम्स ही वैकेंसी बढ़ी है। कुछ बोर्ड पे नहीं भी बढ़ी है, एक दो बोर्डों में, और कुछ बोर्ड में 4 टाइम 5 टाइम भी वैकेंसी बढ़ी है। तो मैक्सिमम लोग बोर्ड नहीं चेंज कर रहे हैं, और जो लोग चेंज भी कर रहे हैं तो सोच समझ कर चेंज करिएगा, घर के पास हो, क्योंकि नौकरी मिलने के बाद फिर घर की याद बहुत आती है, बहुत ज़्यादा आती है। तो इसलिए सोच समझ कर जोन चेंज करिएगा, ज़्यादा दूर भी ना हो कि पता चले 2 दिन में घर आ पाओ। तो ये सारा कुछ रहा। तो इस तरीके से, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं तैयारी कैसे कर रहा हूँ। तो जो भी मेरे पास समय मिलता है उसमें मैं तैयारी करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। और मुझे भी एलपी 2024 में सेलेक्ट होना है। लास्ट टाइम मैंने एनटीपीसी 2019 दिया था, जिसका साइको 2022 में हुआ था। उसमें साइको में मेरा एक पार्ट से मैं आउट हो गया था, फेल हो गया था, नहीं तो मैं स्टेशन मास्टर होता। ग्रुप डी में मेरा सिलेक्शन हुआ था आरआरसी इलाहाबाद बोर्ड से। तो मैंने ग्रुप डी की जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि ऑलरेडी मैं यूपी पुलिस में जॉब करता हूँ और मेरा टारगेट नेक्स्ट
ALP 2024 में एक सीट पक्की करने का है। तो आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपका ड्रीम जॉब क्या है और आपके टेस्ट पेपर में कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, सेट पेपर सॉल्व कर रहे हैं या नहीं सॉल्व कर रहे हैं। धन्यवाद।